जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बाका कर ना सके चाहे खट्टर जी हो या कोई। नेता बयान दे रहे थे, उनके ऊपर एक करारा तमाचा है। मेरी छवि को खराब करने की जो कोशिश की जा रही थी, वो माननीय न्यायालय ने मुझे जाते ही कुछ ही मिनटों के अंदर जो है मुझे वो जमानत। मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव मुद्दों पर लड़िए, आप चुनाव लड़िए, जनता की अदालत में आके लड़िए। आप बताइए कि आपने 9.5 साल में ऐसा क्या किया पानीपत के लिए। आप बताइए कि आपने 9.5 साल में करनाल के लिए क्या किया। करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने जमानत के बाद अपना प्रचार जोरों से शुरू कर दिया है। आज पानीपत के बरसत रोड स्थित हवन कार्यालय का उद्घाटन करते हुए दिव्यांशु बुद्धिराजा भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, चाहे इसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि यह जनता तय करेगी कि किसको अपना उम्मीदवार चुनना है। भारतीय जनता पार्टी अपने 9.5 साल के कार्यकाल में बता दे कि उन्होंने कितने कार्य किए हैं, किन मुद्दों पर वह जाकर जनता के बीच वोट मांगेगी। उन्होंने कहा कि वह युवा है और कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी दी है वह उसको भी निभाएंगे। जगह जगह उन्हें जनता का भरपूर प्यार व सहयोग मिल रहा है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल भी बाका कर ना सके चाहे खट्टर जी हो या कोई। संविधान के तहत, न्याय प्रणाली के तहत जो मुझे जमानत मिली है, मैं ईश्वर का और माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूं। जिस षड्यंत्र के अंदर मुझे फंसाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, मुझे लगता है कि न्याय प्रणाली का जो कल फैसला आया है वो कहीं ना कहीं भाजपा के आईटी सेल और भाजपा के जो नेता बयान दे रहे थे उनके ऊपर एक करारा तमाचा है। मेरी छवि को खराब करने की जो कोशिश की जा रही थी, वो माननीय न्यायालय ने मुझे जाते ही कुछ ही मिनटों के अंदर जो है मुझे वो जमानत दे दी। लेकिन मंशा जो है वो समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा है कि जो उनके सामने एक साधारण परिवार का नौजवान जो चुनाव लड़ रहा है उसकी छवि को कैसे खराब किया जाए। पूरा का पूरा आईटी सेल मेरे पीछे लगा हुआ है, पूरे के पूरे दोनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी और इनके कैबिनेट मंत्री और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव मुद्दों पर लड़िए, आप चुनाव लड़िए, जनता की अदालत में आके लड़िए। आप बताइए कि आपने 9.5 साल में ऐसा क्या किया पानीपत के लिए। आप बताइए कि आपने 9.5 साल में करनाल के लिए क्या किया। आप उसके ऊपर बात कीजिए। लेकिन बीजेपी जो है वो मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। आज जिस मुकदमे के मेरे ऊपर जिक्र कर रहे हैं वो मुकदमा बेरोजगारी के खिलाफ मनोहर लाल जी के सामने आवाज़ उठाने का मुकदमा था। तो कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली ने जो ये कल राहत दी है, ये बीजेपी के ऊपर करारा तमाचा है। आप साजिश बता रहे, किसकी साजिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं? ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मेरे ऊपर 5 मुकदमे मनोहर लाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और पांचों के पांचों मुकदमे हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाने को लेकर राजनीतिक द्वेष भावना से ये मुकदमे दर्ज हैं। और बिल्कुल बीजेपी 6 साल पुराना मुकदमा अब उठा के ले आए और रातों रात मेरे को पता ही नहीं कि मेरे पे बैकडेट में FIR दर्ज है। लेकिन उसको लेकर मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ, उसको लेकर मैं उच्च न्यायालय में भी गया और अब मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो राहत मिली है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इस बारे में देखिए, ग्रामीण पानीपत ग्रामीण के सभी हमारे जो सम्मानित नेता हैं उन सबके आशीर्वाद से, पानीपत ग्रामीण के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से आज यहाँ कार्यालय का जो है वो उद्घाटन हुआ है। और लगातार कल भी हमारा 4 विधानसभा क्षेत्रों में उद्घाटन हुआ है, उससे पहले हमारा 3 विधानसभा क्षेत्रों में उद्घाटन हुआ है। लगभग हमारे 9 के 9 विधानसभा के जो कार्यालय हैं वो खुल चुके हैं और कल से हमारा जो है वो चुनावी दौरा शुरू हो जाएगा। कल से हम असंध के अंदर जो है गांव-गांव जाएंगे और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। दो वीडियो आपने देखा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो विपक्ष है उनको तो कैंडिडेट है ही नहीं, भगोड़ा से अब चुनाव लड़वा रहे हैं वो लोग। इसका फैसला तो कल न्यायालय ने कर दिया कि भगोड़ा कौन है। कानून की अदालत ने मुझे जमानत दी है। मैं एक सवाल मनोहर लाल जी से पूछना चाहूँगा। 7.5 साल से हरियाणा के लोग, करनाल के लोग, पानीपत के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके सभी सवालों से भाग रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो पिछले 7.5 साल से मनोहर लाल जी से बेरोजगारी के मामले पर सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो आपके माध्यम से ये बात मनोहर लाल जी तक पहुंचाना चाहूँगा
कि समय, स्थान और दिन आप तय करें। आप बताइए कहाँ आना है। 9.5 साल का जो आपने हरियाणा के हित में अगर कुछ काम किए हैं तो आप उन कामों को लेकर आइए, और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा मैं लेके आऊँगा। जनता की अदालत में फैसला होगा। और जो 7.5 साल से मनोहर लाल जी मेरे सवालों से, लोगों के सवालों से भाग रहे हैं, असली भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। 2 महीने समय मिला है खट्टर को। सभी कैंडिडेट आ गए, उसको आप टक्कर किससे मिलेगी? देखिए, आज जो माहौल है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 चुनाव आज से पहले लड़े हुए हैं, 2 बार प्रदेश का नेतृत्व किया हुआ है, जो करनाल की जनता का अपार आशीर्वाद, प्यार, समर्थन मुझे मिल रहा है। मुझे लगता है कि करनाल की जनता इस समय परिवर्तन के मूड में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से और नौजवान युवा शक्ति के समर्थन से हम ये चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। दिव्यांशु जी, 2 महीने का समय मिला है मुख्यमंत्री को, आपको सिर्फ 20 दिन का समय मिला है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, मनोहर लाल जी की उम्र मेरे से 2 गुनी से ज़्यादा है, और बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ कि पार्टी ने थोड़ा टिकट लेट डिक्लेयर किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 31 साल उम्र है, मनोहर लाल जी से आधी उम्र है, लेकिन मेरी स्पीड मनोहर लाल जी से 3 गुना ज़्यादा है। तो पूरा भागूंगा, दौड़ूंगा, अपने बुजुर्गों को साथ लेकर, नौजवान युवा शक्ति को साथ लेकर, उनके समर्थन सहयोग से लोगों के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अब ये चुनाव, क्योंकि ये जो धक्काशाही मेरे साथ हो रही है, अब करनाल की जनता ने ये चुनाव अपने हाथों में ले लिया है, और करनाल की जनता अब ये चुनाव लड़ेगी, और मनोहर लाल जी को परमानेंट यहाँ से विदाई करने का हम लोग काम करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट चाहिए, उसमें दिग्गज नेता हैं बीजेपी के जो स्टार प्रचारक करेंगे, प्रचार करेंगे बीजेपी का हरियाणा के अंदर। अब लगता है कहीं आपको भी जरूरत है प्रचार करवाने की किसी बड़े नेता से? देखिए, ये लोकतंत्र है, और हम तो लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये तो सभी पार्टियों का अधिकार है, और हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक जो है वो जारी किए, कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक आएंगे। पर मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने 9.5 साल जिस व्यक्ति को परख लिया, और उसके ऊपर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने रिजेक्टेड का टैग लगा दिया, मुझे नहीं लगता कि करनाल की और पानीपत की जनता अब दोबारा से रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को सांसद के रूप में मौका देगी। करनाल में